देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। उधर कोरोना काल में भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की हरकतों का भारतीय सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। कहां वायुसेना का MiG-29 विमान हादसे का शिकार हुआ और कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब और आसान कैसे होगी। इन खबरों के साथ देखिए देश की 9 बड़ी खबरें टॉप 9 राष्ट्र में। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। केरनी और कस्बा सेक्टर में सेना के जवानों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तान की 4 से 5 चौकियां पूरी तरह तबाह कर दी। गुरुवार को पाकिस्तानी सैनिकों ने फॉरवर्ड पोस्ट्स पर गोलीबारी और मोर्टार के गोले दागकर सीज फायर का उल्लंघन किया था। पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान को इसकी याद दिलाते रहने के लिए दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो रोजाना मीरपुर, मुजफ्फराबाद और गिलगिट के मौसम का हाल बताएगा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गिलगिट बाल्टिस्तान में आम चुनाव कराए जाने की इजाजत दी, जिसके बाद भारत ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। पंजाब के होशियारपुर में वायुसेना का एक लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। एयरफोर्स के मुताबिक MiG-29 विमान में यह हादसा तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुआ। अच्छी बात यह रही कि हादसे से पहले पायलट ने खुद को विमान से सुरक्षित इजेक्ट कर लिया। बाद में पायलट को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया गया। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक लिंक रोड का उद्घाटन किया। करीब 80 किलोमीटर लंबी सड़क उत्तराखंड के धारचूला को चीन बॉर्डर के पास लिपू लेक रोड से जोड़ती है। सड़क बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार की है। उद्घाटन के वक्त राजनाथ के साथ CDS जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे भी मौजूद थे। विशाखापत्तनम में गैस त्रासदी के बाद सैकड़ों लोग समंदर किनारे रात बिताने पर मजबूर नजर आए। गुरुवार रात पॉलीमर प्लांट में दोबारा गैस रिसाव होने के बाद आसपास के कई गांवों के लोग अपने घरों से निकलकर समंदर किनारे पहुंच गए। जहरीली गैस के डर से इन लोगों ने पूरी रात घरों से बाहर गुजारी। बुधवार रात हुई गैस त्रासदी में 2 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के खांडवा में इंदौर इच्छापुर हाईवे पर भीषण आग में 5 दुकानें जलकर खाक हो गईं। 10 से ज्यादा दमकल वाहनों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग सिलेंडर फटने से लगी। मौके पर पहुंची भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इस दौरान दोनों तरफ से हुई झड़प में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। मध्य प्रदेश की राजधानी में 3 बदमाशों ने पुलिस के एक जवान पर चाकू से हमला कर दिया। घटना भोपाल के कोहे फिजा थाना क्षेत्र की है। तीनों बदमाश नशे की हालत में एक पेट्रोल पंप के पास हंगामा कर रहे थे। पुलिस ने रोका तो बदमाशों ने एक जवान को चाकू मार दिया। सलमान नाम के एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 हमलावर फरार हो गए। यूपी के हरदोई में एक रिटायर्ड अधिकारी ने घर में ताबड़तोड़ फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। परिवहन विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी ने नशे की हालत में अपने बहू और बेटे पर लाइसेंसी पिस्टल से गोलियां चला दी। आवाज सुनकर लोगों ने पुलिस को बुलाया। अधिकारी ने पुलिस को भी धमकाने की कोशिश की। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोविड-19 संकट के बीच यूपी के संभल में एक कोरोना योद्धा ने सेवा भाव की मिसाल पेश की है। बाबू भारती नाम का ये स्वास्थ्य कर्मी लगातार 47 दिनों से कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट इलाकों में एम्बुलेंस से लोगों को मेडिकल सेवाएं मुहैया करा रहा है। 23 मार्च से ये कोरोना योद्धा अपने घर नहीं लौटा। बाबू भारती ने कहा कोरोना से जंग जीतने के बाद ही वो घर लौटेगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।